हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सविंदर सिंह बुक का चैप्टर 18 और चैप्टर 19, जिसमें आज हम कवर करेंगे हमारा ड्रेनेज सिस्टम और पैटर्न और डेल्टा के बारे में। और हमने अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर चुका है समरफील्ड बुक से चैप्टर 8 और चैप्टर 9, जिसमें फ्लूवियल प्रोसेस और फ्लूवियल लैंडफॉर्म हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। ओके, आप जाकर उसे वहाँ पर देख सकते हैं। नाउ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ पर दिया गया टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें, मैं आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर को अभी तक आपने देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, हमारे गेट के सिलेबस से हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। फिर हमारे ये नेट के सिलेबस में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था। और फिर हमारा GSI के सिलेबस में हमने मेनली ये सब थोड़ा मोड़ा कंप्लीट कर लिया था। और हमने देखिए समरफील्ड बुक से चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को कंप्लीट अच्छे से किया था। और आज हम चैप्टर 18 और चैप्टर 19 कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने इस सब का फॉर्मूला जो है ना आपको इसमें बता दिया था, तो इसमें भी कुछ आपका दरकार नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ हमारी जो टॉपिक है ना, इसको हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इसको कंपेयर कर लेंगे। नाउ हम अपने टॉपिक पे जाते हैं और चैप्टर 18 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक आप देखिए, ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, इसके पहले हम जानते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है हमारा? ड्रेनेज सिस्टम हमारा रिफर्स टू द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम थ्रू टाइम, जबकि हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो क्या होता है, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट है और हमारा ड्रेनेज सिस्टम का एक फॉर्म है जो कि हमारा किस बेसिस पे हमें डिफाइन किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स इन द एरिया ऑफ डिफरेंट रॉक टाइप्स, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेटिक कंडीशंस और हमारा ड्रेनेशन हिस्ट्री। जैसे कि हमारा ट्रेलाइज पैटर्न हो गया, डेंड्रिटिक पैटर्न, पार्लर ड्रेनेज पैटर्न, पीनट ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे बहुत सारे में पैटर्न आगे पढ़ने वाले हैं, तो ये सब में हमारा देखा जाएगा ना। हमारा अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, ऑब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट, सीपोर इम्पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे टर्म्स इसमें आगे देखने को हमें मिलेंगे ना। अभी अगर हम देखें तो हमारा रिवर पैटर्न का शेप और फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बेसिस पे हमारा ड्रेनेज पैटर्न को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न और दूसरा है डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न हमारा क्या होता है, इसे हम सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, और हमारा डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न को हम इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। तो कॉन्करेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तो जैसे कि हम नाम से ही देख रहे हैं ये सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न है, तो ये एक मतलब सीक्वेंस हिसाब से इसका रहेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें जो हमारा रिवर का पाथ होगा वो हाईली डिपेंडेंट किस पे होगा, हमारे रिवर और रिवर का स्लोप पे और उसका टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा मेनली। ओके, ना हमारा डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो इसका उल्टा होगा। ये मेनली हमारा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, उल्टा फुल्टा जहाँ भी जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस हिसाब से नहीं जाएगा। ओके, ना हमारा अगर बात करें फिर देखिए ऑरिजिन और हमारा जो सब्सिक्वेंट इवोल्यूशन जो हो रहा है किसी भी ड्रेनेज सिस्टम का किसी भी रीजन में, वो हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, वो हम 2 मेन फैक्टर से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला हमारा नेचर ऑफ इनिशियल सरफेस, जहाँ पर इसे स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसका हमारा नेचर कैसा है, उस सरफेस का नेचर कैसा है, उसका स्लोप कितना है। फिर हमारा वहाँ पर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा पाया जा रहा है, वहाँ पर फॉल्ट, फोल्ड, फ्रैक्चर, जॉइंट, ड्रिप, स्ट्राइक्स, हर तरीके का सबका देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर पाए जा रहे हैं ना। हमारा जो स्ट्रीम और ड्रेनेज सिस्टम है उसे हमारा मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इससे पहले पढ़ चुके हैं, सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न और हमारा एक है इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न हमारा क्या क्या आ जाएगा, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, सबसीक्वेंट स्ट्रीम्स, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स, जिसे हम ऑब्सिक्वेंट को रेसिक्वेंट भी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर इन सीक्वेंट स्ट्रीम में क्या क्या आ जाएगा, एंटीसीडेंट स्ट्रीम और हमारा सुपर इम्पोज स्ट्रीम। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि कौन से में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारा इन सीक्वेंट कौन कौन सा हो गया, एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज, और बाकी जितने भी होंगे वो हमारा क्या होंगे, हमारा कॉन्कोर्डेंट, मतलब सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ओके, नाउ हम देखते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम को हम कॉन्करेंट ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, और ये जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम इसके अंदर जो हमारा आ रहा है, तो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को हम डीप स्ट्रीम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको डीप स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होता है किसी भी स्ट्रीम का एक फर्स्ट स्ट्रीम होता है, जो कि एक पार्टिकुलर रीजन में हमारा ऑरिजिनेट होता है। तो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है ये एक फर्स्ट स्ट्रीम है जो कि ऑरिजिनेट हमारे एक पार्टिकुलर रीजन में हो रहा है। ओके, हमारा जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ये एक रीजनल स्लोप को फॉलो करता है। जैसे कि आप इमेजिन कीजिए हमारा ये एक माउंटेन है, ठीक है। तो ये माउंटेन हो गया, तो ये माउंटेन में जब आप देखेंगे तो ये जो है ना, इसमें देखिए आप
वाटर अगर इस तरीके से हमारा इसमें फ्लो कर रहा है, जैसे ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर लाइन में, ये हमारा वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है और वो माउंटेन का स्लोप भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये हमारा स्ट्राइक हो गया नॉर्थ और साउथ, और हमारा डीप किस तरफ कर रहा है, इस तरफ हमारा डीप कर रहा है। और जब डीप के डायरेक्शन में ही हमारा अगर रिवर अगर उसमें फ्लो करता है तो उस टाइप के स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम यानी कि डीप स्ट्रीम बोलते हैं। और यही अगर उसका उल्टा हो जाए ना तो हम उसको ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पर ही देख सकते हैं ये इसका पूरा उल्टा होगा, मतलब हमारा जो डीप होगा, अभी हमारा इधर इधर तरफ डीप कर रहा है ना माउंटेन का स्लोप की तरफ, लेकिन हमारा डीप होगा हमारा ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम में कैसे होता है, इसका पूरा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो उसको आगे हम पढ़ेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। नाउ अभी आप देख लीजिए यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है कि हमारा जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होते हैं इसे हम सिंक्राइनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोलते हैं, जो कि हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बन जाता है ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का, ठीक है। तो हमारा मिलने बोलने का मतलब है, देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रीम इनिशिएट होता है किसी भी न्यूली इमर्स्ड कोस्टल प्लेन में, वो हमारा क्या होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रहते हैं और हमारा फिर क्या फॉर्म करते हैं, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। और ये जो लॉन्गेस्ट स्ट्रीम होता है ऑफ द होल, द लॉन्गेस्ट स्ट्रीम ऑफ द होल, एक मिनट, सिस्टम ऑफ द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर ही सबको जो फॉलो कर रहा है, सबसे जो मेन स्ट्रीम यहाँ पर ही मेनली हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, कहाँ गया फिगर, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो मेनली जो हमारा मेन स्ट्रीम जो होता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं, ओके। नाउ हमारा जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसे मेनली हमारा दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो टाइप्स में। पहला है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट और फिर हमारा है लेटरल कॉन्सिक्वेंट। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, जो हमारा फॉलो करता है एक्सिस ऑफ द डिप्रेशन और सिंक्लाइन इन ए फोल्डेड स्ट्रक्चर, ओके। और हमारा लेटरल कॉन्सिक्वेंट क्या हो गया, जो हमारा फॉलो करता है साइड ऑफ द डिप्रेशन और साइड ऑफ द एंटीक्लाइंस। और फिर हमारा लेटरल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होते हैं ये हमारा जनरली हमारा मास्टर या फिर लॉन्गिट्यूडनल और सिंक्लाइनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को ये मेनली हमारा ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब मोर और लेस एट राइट एंगल में, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ओके। नाउ अभी हमारा देखिए ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसी का उल्टा था हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट का। जैसे कि इसमें देखिए हमारा जो स्ट्रीम यहाँ पर ही पाया जा रहा है ये हमारा कैसे, मास्टर कॉन्सिक्वेंट का पूरा उल्टा यहाँ पर ही फ्लो होगा, उस टाइप के हम फ्लो को यहाँ पर ही ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। और हमारा ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होता है और ऑल्सो कॉन्सिक्वेंट बिकॉज दे ऑल्सो फॉलो द स्लोप ऑफ द रेंजेस, ठीक है। तो हमारा इससे कॉन्सिक्वेंट बोल रहे हैं भाई साहब, लेकिन यहाँ पर ही उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन ये कैसा फ्लो कर रहेगा ऐसा देखते हैं। अगर हमारा स्ट्राइक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसमें है, अगर हमारा डीप इस डायरेक्शन में कर रहा है तो डीप डायरेक्शन में करेगा, हमारा क्या होगा। लेकिन हमारा माउंटेन का स्लोप कैसा है, इस तरफ के है, लेकिन हमारा डीप कैसे कर रहा है, इधर तरफ कर रहा है, और हमारा जो वाटर का फ्लो होगा इस तरफ से होगा। तो इस टाइप के फ्लो को हम मिलनी क्या बोलते हैं, हमारा बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। और ये मिलनी जो इस टाइप से फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये बहुत सारी वजह से हो सकता है। यहाँ पर फॉल्ट पाया जा सकता है, ठीक है, फोल्ड पाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा बहुत सारे यहाँ पर ही स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसके वजह से हमारे यहाँ पर ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, ये समझ लीजिए कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है, फिर हमारे यहाँ पर फॉल्ट आ गया तो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, तो इसको हम क्या बोल दिए, हम इसको बोलेंगे ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसको हम बोल दिए ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम, ओके। नाउ हमारा फिर ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम, तो ये सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या होता है, देखिए इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पर समझ जाइएगा। जो हमारा स्ट्रीम मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम का जो फॉर्म हो रहा है, और हमारा किसको फॉलो करता है, फॉलो द एक्सिस ऑफ द एंटीक्लाइन और रिजेस एंड द स्ट्राइक ऑफ बेड्स, इस टाइप के स्ट्रीम को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। जैसे कि देखिए ये हमारा माउंटेन है, तो हमारा ये जो हो गया ये हमारा हो गया स्ट्राइक हो गया नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के स्ट्राइक में। अगर हमारा रिवर जो फ्लो हो रहा है, अगर स्ट्राइक के हमारा स्ट्राइक को अगर फॉलो करे, ठीक है, ये अगर नॉर्थ में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में अगर फ्लो करे, या फिर साउथ में इस डायरेक्शन में हमारा रिवर जा रहा है, तो इस टाइप के स्ट्रीम को हम मिलने क्या बोलेंगे, हमारा सब्सिक्वेंट स्ट्रीम बोलते हैं। और इसे हम स्ट्राइक स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि सब्सिक्वेंट स्ट्रीम को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सब्सिक्वेंट स्ट्रीम को क्या नाम से जानते हैं, तो हम इसको जानते हैं स्ट्राइक स्ट्रीम नाम से भी जानते हैं। और जबकि इसमें देखिए हमारा ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो था ना, इसे हम एंटी डीप, डीप इस डायरेक्शन में करता है मेनली, तो हमारा जो है उल्टा डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के स्ट्रीम को, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम को हम क्या बोलते हैं, एंटी डीप स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नाउ हमारा रेसिक्वेंट स्ट्रीम्स, तो अगर आप इसको देखिएगा तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है,
जो हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है तो उस टाइप के स्ट्रीम को हम बोलते हैं रीसीक्वेंट स्ट्रीम। देखिए रीसीक्वेंट इसे किस लिए बोलते हैं, लेकिन ये जो है हमारा रिसेंटली ऑरिजिन है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर ये जो हमारा ऑरिजिनेट होते हैं हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट के बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत बहुत बाद हमारा यहाँ पर फॉर्म होते हैं, मच लेटर डेट इन कंपेरिजन टू मास्टर कॉन्सिक्वेंट। लेकिन ये जो हमारा रिसेंट ऑरिजिन है इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीसीक्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। देखिए मास्टर कॉन्सिक्वेंट तो पहले बहुत सारे फॉर्म, मतलब बहुत पुराना मतलब है, लेकिन हमारा उससे उसी के टाइप का हमारा, लेकिन बहुत ही देर बाद हमारा ये फॉर्म होता है। तो इस टाइप के हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं रीसीक्वेंट। ओके, तो रीसीक्वेंट स्ट्रीम जो होता है हमारा ओरिजिनेट कब होता है, ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन इन ए फोल्डेड स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा ग्रेजुअल डेनेडेशन हो रहा है फोल्डेड माउंटेन का, कब, ड्यूरिंग द फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन। इसके वजह से हमें इन्वर्शन और रिलीफ देखने को मिलता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जहाँ पर हमारा एंटीक्लाइनर रिजेस और सिंक्लाइनर वैली हमारा कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट इनटू एंक्लाइनल वैली और हमारा सिंक्लाइनल रिजेस। ओके, इसीलिए हमारे जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रीम जो होते हैं ये हमारे डेवलप कहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, हमें मिलते हैं एंटीक्लाइनल वैलीज में। ओके, ये जो फीचर्स फिर हमारा हो रहे हैं आर पेनिप्लेन बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन। और फिर जो हमारा इनिशिएशन होता है सेकंड साइकिल ऑफ इरोजन का, ये किससे होता है, विद द एक्सकेवेशन ऑफ न्यू वैली इन द सिंक्लाइंस। और ये जो स्ट्रीम है हमारा डेवलप कहाँ पर होगा, सिंक्लाइनल पोर्शंस में। फिर जो हमारा फिर बन जाएगा रीसीक्वेंट स्ट्रीम, जो कि which are though analogous to the original longitudinal consequent developed during the first cycle of erosion, but in fact they are many hundred of meters below the initial surface. Okay, हो गया हमारा ये। नाउ अभी हम देखते हैं फिर हमारा इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। देखिए इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम जानते हैं डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न के नाम से भी। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रीम हमारा रीजनल स्लोप को फॉलो ना करे, मतलब जहाँ पर इस स्लोप है उसको ये फॉलो नहीं करके अलग डायरेक्शन में जहाँ तहाँ जा रहा है अक्रॉस द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इस टाइप के हम स्ट्रक्चर को हम केवल क्या बोल रहे हैं, इनसीक्वेंट या फिर इनकॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स बोलते हैं, जिसमें हमारा एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज स्ट्रीम जो होता है यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमारा देख लीजिए यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, इनसीक्वेंट स्ट्रीम जो होते हैं ये इस टाइप के रिवर होते हैं जो कि फॉलो इट्स इनिशियल पाथ इररेस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन टोपोग्राफी। ओके, सॉरी, हाँ आ गया ना। हमारा एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम आर दोज जो कि हमारा ऑरिजिनेट होता है प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड सरफेस। लैंड सरफेस का अपलिफ्टमेंट से पहले जो हमारा स्ट्रीम का ऑरिजिनेट हो रहा है इसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट स्ट्रीम। अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो एंटीसीडेंट स्ट्रीम जो होता है एंटीडेट द अपलिफ्टमेंट ऑफ एन अपलैंड और माउंटेन अक्रॉस which they have maintained their present courses through continuous down cutting of their valley। और ये बहुत ही ऑब्वियस है डेट इफ़ ए रिवर हैज़ डेवलप्ड इन ए पार्टिकुलर रीजन, अगर कोई भी रिवर एक पार्टिकुलर रीजन में डेवलप हुआ है और इफ़ द सब्सिक्वेंट अपलिफ्ट ऑफ अपवार्मिंग ऑफ द लैंड एरिया अक्रॉस द प्री एग्जिस्टिंग रिवर डज नॉट डाइवर्ट or deflect the course of the river and the river maintains its previous course through down cutting its valley at the rate equivalent to the rate of uplift of the land, इस टाइप को हम क्या बोल रहे हैं, फिर रिवर को एंटीसीडेंट और एंटी कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो देखिए इसका बोलने का क्या मतलब है, आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर ही आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन पहले देख लीजिए कि ये एक टाइप का रिवर है जो हमारे एक पार्टिकुलर रीजन में डेवलप होता है और इफ़ द सब्सिक्वेंट अपलिफ्ट, मतलब देखिए सपोज एक हमारा यहाँ पर ही रिवर जो है फ्लो कर रहा है, ये जो देखिए इस तरीके से हमारा रिवर यहाँ पर ही जा रहा है, ठीक है, ये हमारा रिवर गया और यहाँ जो अपलिफ्ट है, देखिए पहले लैंड तो पूरा स्ट्रेट था, कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पर अभी जो है रिवर मतलब लैंड अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो ये अपलिफ्टमेंट जो स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमारा अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होने से ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये अपना रास्ते को जैसे तैसे बना के जाएंगे। ये जो हो रहा है ना अपलिफ्ट हो रहा है, तो ये अपलिफ्ट जो होगा इसको ही काट के हमारा फिर से रिवर जो है इस डायरेक्शन में हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये रुकेगा नहीं। ये हमारा ऐसे अपलिफ्टमेंट यहाँ पर ही हो गया, तो ये नहीं कि अपना डायरेक्शन को इस तरफ मोड़ लें या इस तरफ मोड़ लें, ये ऐसा नहीं करता है। ये हमारे डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फॉलो हमारे साथ करते जाएगा, मतलब पहाड़ आएगा तो पहाड़ को काट के जाएगा।
ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से इस टाइप का जहाँ जो मतलब स्ट्रीम हमें देखने को मिलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट और एंटी कॉन्सिक्वेंट। देखिए हमारा कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जब हम पढ़ रहे थे ना, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में उसमें हमारा क्या हो रहा था कि हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा मतलब जैसे जैसे हमारा फोल्ड अगर देखने को मिल रहा था तो हमारा फोल्ड का डायरेक्शन में ही हमारा वाटर मुड़ जा रहा था। हम अगर फॉल देखने को मिल रहा था तो स्ट्रीम हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा था, अल्टर डायरेक्शन मुड़ जा रहा था। मतलब फॉल जहाँ देखने को मिल रहा था उस डायरेक्शन में हमारा मुड़ जा रहा था। लेकिन हमारा इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है, हमारा अगर फोल्ड भी आए तो उसको काट चीर के हमारा भाई साहब वहाँ से आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसको देख लीजिएगा। नाउ ये सब एग्जाम्पल है ना जो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ओके, नाउ हमारा जो फिर लास्ट में आता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। नाउ हमारा जो सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम जो है ये भी हमारा जो एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम जो हम पढ़े ना उसी के जैसा ही होता है। तो लाइक एंटीसीडेंट स्ट्रीम हमारा जो सुपर इम्पोज स्ट्रीम है वो भी हमारा जो रीजनल स्ट्रक्चर होता है उसके टाइप से एडजस्ट नहीं करेगा। वो हमेशा जैसे डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो फ्लो करते जाएगा। भले ही उसको रास्ते को चीरना पड़े उसको या फिर उसको तोड़ना पड़े, जो भी उसको करना पड़े वो करेगा, लेकिन उसी डायरेक्शन में वो फॉलो करेगा। हमारा वो किसी भी टाइप से एडजस्ट वो करता नहीं है। एंड थस आर इनसिक्वेंट, और हमारा इसे एंटी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा सुपर इम्पोज स्ट्रीम है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा रिवर जो है फ्लो एक डेफिनाइट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या फिर स्ट्रक्चर में वो फ्लो कर रहा है, जो कि हमारा फिर क्या करता है उसी टाइप का कैरेक्टरिस्टिक को वो इनहेरिट कर लेता है। We has inherited the characteristic of a previous form develop on upper geological formation of entirely different structural characteristics। ओके, तो अलग वर्ड में बोला जाए तो सुपर इम्पोज जो होता है ये हमारा फॉर्म कब होगा, व्हेन द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वैली का और जिस डायरेक्शन में हमारा कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम फ्लो कर रहा है वो डेवलप हो जाएगा अपर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर और सुपर इम्पोज ऑन द लोअर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली डिफरेंट characteristics. It is not necessary that the upper geological formation is conformal to the lower geological formation. Rather, it happens that sometimes the upper rock cover is entirely different from the underlying geological formation. ओके, समझ रहा हूँ, आपको समझाऊंगा आगे। That is, the upper cover may consist of horizontally bedded sedimentary rocks, while the lower cover may be composed of folded sedimentary beds or dome structure or batholithic intrusives। तो देखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँ आपको तो ये जो है ना हमारा ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर है पहले ऊपर वाला, तो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ऐसा नहीं होगा कि हमारा नीचे का जो स्ट्रक्चर पाया जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर है वो भी हमारा ऊपर स्ट्रक्चर से बिल्कुल सेम होगा, वो हमारा अलग भी हो सकता है। और जो हमारे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर हमें मेनली देखने को मिलता है ये हमारा हॉरिजॉन्टली बेडेड, हॉरिजॉन्टली शेप में पूरा स्ट्रेट रहता है और ये सेडिमेंट्री रॉक हमें मेनली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जो हमें नीचे यहाँ पर ही होगा ये हमें फोल्डेड सेडिमेंट्री बेड भी हमें देखने को मिल सकते हैं, बैथोलिथिक इंट्रूसिव्स, ऐसे बहुत सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज हमें मिला है एंटीक्लिनल फोल्ड हमें देखने को मिला है, तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। वो सेम हो या नहीं हो कैसे तरीके से मैटर नहीं करता है। तो किस तरीके से हमारा सुपर इम्पोज स्ट्रीम और जो वैल्यू हो रहा है वो हमारा डेवलप होता है उसको हम इस फिगर से यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा तो आप इसको यहाँ पर ही समझ सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि फिगर अभी हमने जो देखा था उसमें हमने क्या देखा, वो हमारा एक टाइप का रीजन यहाँ पर ही बता रहा है जो कि कैरेक्टराइज किससे हो रहा है, फ्लैट ग्राउंड। यहाँ पर ये फ्लैट ग्राउंड देखने को मिल रहा था और यहाँ पर फिर हमें हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स और फिर हमारा लोअर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीक्लिनल फोल्ड हमें देखने को मिल रहे थे, हमने देख चुका है उसको। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है जो कि हम फिगर 18.6 हमारा 1 में यहाँ पर ही हम देखे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है कि हमारा जो डेवलप होगा ऑन किस पे होता है, अपर हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री फॉर्मेशन। और फिर ये जो रिवर हमारा फ्लो कर रहा है इन हार्मोनी विद द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एंड लोकल स्लोप। ओके, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है हमारा वैली को मतलब गड्ढा करते जाएगा और डिग करते जाएगा विथ स्लो प्रोसेस ऑफ वैली डिपनिंग। ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम जो होगा फुली डेवलप इट्स वैली ऑन हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर जो हमारा इस तरीके से हमारा वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक डेवलप कर रहा है उसको ऊपर छेदा कर लेगा। फिर हमारा जो एंटीक्लिनल पार्ट जो हमारा थर्ड स्टेज में फिर क्या होगा, फिर जो हमारे नीचे का जो पार्ट था, अब तो ऊपर वाला पार्ट हमारा गड्ढा हो चुका है तो नीचे वाला पार्ट में हमारा जो एंटीक्लिनल फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक था अब वो हमारा एक्सपोज हो जाएगा, तो फिर हमारा वो रिवर को एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा रिमूव हो जाएगा ड्यू टू ग्रेजुअल डाउन कटिंग। और इस टाइप के एंटीक्लिनल लोअर स्ट्रक्चर जो होता है वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द अपर स्ट्रक्चर और द हॉरिजॉन्टल बेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन यहाँ पर जो रिवर होता है वो हमारा धीरे धीरे एक्सटेंड वहाँ पर करता जाता है, वो अपना डायरेक्शन को मोड़ता नहीं है। ऑन दिस लोअर अनकॉन्फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीक्लाइन इन अकॉर्डेंस विद इट already developed valley on the upper structure।
that is the river degrades the anticline down through down cutting and continue to develop its valley further downward। और इस टाइप का जो रिवर का डेवलपमेंट हो रहा है रिवर वैली का, वो हमारा गोज ऑन अनहिंडर्ड, क्योंकि यहाँ पर एंटिक्लाइन बिकम्स अ पैसिव फैक्टर इन कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली एज इट हैज़ नो ऑप्शन अदर देन टू एक्सेप्ट द फॉर्म ऑफ वैली ऑलरेडी डेवलप्ड इन द अपर स्ट्रक्चर। ओके, तो आप इसको यहाँ समझ गए होंगे। हमारा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, हमारा क्या है, द सन रिवर फ्लोइंग अक्रॉस द खंजवा रीजस इन द साउदर्न पार्ट ऑफ रेवा प्लेटियो मध्य प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर इम्पोज्ड रिवर। तो आप इसको समझ गए ना कैसे क्या बोल रहा है हमारा। ओके, नाउ हमारा ये हो गया। नाउ हमारा ड्रेनेज पैटर्न देखते हैं। सो हमारा ड्रेनेज पैटर्न मतलब क्या हो गया, एक टाइप का ये फॉर्म है, मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है ड्रेनेज सिस्टम और स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम इन ए पार्टिकुलर लोकेलिटी और रीजन। तो इसमें हमारा क्या होता है, जो लोकेशन, नंबर और फ्लो डायरेक्शन अलग अलग स्ट्रीम का जो हो रहा है ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन, वो हमारा किस पे से डिपेंड करेगा उसे हम देखते हैं। तो मेनली किस पे से डिपेंड करता है कि हमारे वहाँ पर स्लोप कैसा है, वहाँ पर ये स्ट्रक्चरली कंट्रोल्ड एरिया कैसे हैं, वहाँ पर लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्टोनिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेजिटल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जिसको हम देखते हैं। तो since there are much variations in the environmental conditions of different regions and hence there are also special variations in drainage patterns, इसी की वजह से हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न होता है बहुत सारे रीजन में हमारा सिमिलर होता है लेकिन ये सेम नहीं होता है। तो हमारा ये बहुत ही अलग अलग टाइप में इसे डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, पहला हो गया ट्रेलिस्ट पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, हमारा फिर पैरेलल पैटर्न, सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल पैटर्न, सेंट्रीपिटल पैटर्न, एनुलर पैटर्न, बार्ब पैटर्न, ऐसे बहुत सारे हमारे हैं। ठीक है, फिर हमारा इंटरमीडिएट और कन्फ्यूज्ड पैटर्न, पीनेट पैटर्न, तो आप इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ट्रेलिस्ट पैटर्न क्या होता है। हाँ, सो देखिए ट्रेलिस्ट पैटर्न में हमारा मेनली क्या बोला जा रहा है कि हमारे कहाँ पर डेवलप होगा, जहाँ पर हमारा सब्सिक्वेंट स्ट्रीम क्या हो रहा था, हमारा स्ट्राइक स्ट्रीम। जिस तरीके से देखिए हमारा ये जो था ना, हमारा माउंटेन है तो माउंटेन का ये स्ट्राइक ये वाला हो गया। तो इसी डायरेक्शन में अगर हमारा जो है हमारा रिवर का स्ट्रीम जो है अगर फ्लो करता है स्ट्राइक के डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम या फिर स्ट्राइक स्ट्रीम। तो जब हमारा सब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो है मेन रिवर मतलब इस टाइप से हमारा फ्लो करेगा, उसको हमारा मेन स्ट्रीम को लगभग ये राइट एंगल में हमारा जब क्रॉस करता है, तो इस टाइप के स्ट्रीम को हम मेनली क्या मतलब पैटर्न को क्या बोलते हैं, ट्रेलिस्ट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक जो हमें मेनली देखने को मिलेंगे, ये एक दूसरे के हमारा मेनली पैरेलल हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, आइए इसको पहले देख लेते हैं। तो हमारा ट्रेलिस्ट पैटर्न होता है, ये हमारा बहुत ही नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरी से हमारा फॉर्म होते हैं और ये हमारा मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को ये मेनली फॉलो करते हैं। मतलब हमारा रीजनल स्लोप है ना, जिस डायरेक्शन हमारा रीजनल स्लोप होगा, जैसा ऐसा हमारा स्लोप बढ़ेगा उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करते जाएगा। ना कि हमारा इन कॉन्सिक्वेंट में क्या हो रहा था, हमारा भाई साहब जो भी हमारा स्ट्रक्चर अलग ही फॉर्म हो जाए तो वो स्ट्रक्चर को ही काट के आगे मुड़ जाएगा, लेकिन अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसमें ट्रेलिस्ट पैटर्न हमारा कैसे फ्लो करता है, हमारे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम मतलब जो हमारे डायरेक्शन में हमारा जैसे जैसे हमारा फ्लो करेगा, रीजनल स्लोप होगा तो उस डायरेक्शन में हमारा रिवर का डायरेक्शन भी फ्लो करेगा, मतलब स्ट्रीम का। ठीक है, तो ये जो पैटर्न होता है डेवलप कहाँ पर ही होंगे, जहाँ पर हमें सिंपल फोल्ड कैरेक्टराइज्ड बाय पैरेलल एंटीक्लाइन रिजेस अल्टरनेटेड बाय पैरेलल सिंक्लाइन वैली, ये हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट नेटवर्क हो रहा है, न्यूमरस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रीम और ट्रांसवर्स और लेटरल कंसिक्वेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिस्ट पैटर्न बोलते हैं। तो इस स्ट्रीम को अगर हमारा यहाँ जो स्ट्रीम देखने को मिल रहा है अगर वो बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड है, तो उस दौरान हम जो रिजल्टेंट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेलिस्ट पैटर्न। जबकि हमारा अगर वाइडली स्पेस बहुत ही दूर दूर में अगर हमारा वहाँ पर एक पैटर्न देखने को मिलेगा तो उसमें हम क्या बोलेंगे, उससे हम रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये हमारा सपोज कीजिए मेन कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है और ये जो है हमारा सब्सिक्वेंट स्ट्रीम है। ठीक है, अगर ये जो है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम हमारा ये राइट एंगल में अगर हमेशा आके इसको ज्वाइन कर लेता है तो इस डायरेक्शन में इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं ट्रेलिस्ट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये हमारा कैसा है, मेन स्ट्रीम हो गया, और ये हमारा कैसा है, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम जो कि राइट एंगल में आके मेन स्ट्रीम को टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेलिस्ट पैटर्न। ओके, नाउ हमारा फिर देखिए ये समझ गए होंगे आप। नाउ ये इसका एग्जांपल हो गया, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न फिर जो होता है ये हमारा बहुत ही कॉमन और वाइडली स्पेस्ड मतलब अर्थ सरफेस में बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है। तो हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न को हम ट्री शेप ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं।
जो कि हमारा मेनली कहाँ पर ऑकर करता है, हमारा ये मेनली ऑकर करता है हॉरिजॉन्टली और यूनिफॉर्मली रेसिस्टेंट स्ट्रेटा में, और जहाँ पर ही हमारा एरिया जो मतलब हमें होमोजेनियस लिथोलॉजी यहाँ पर ही हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लिथोलॉजी जो चेंज होता नहीं जाएगा, जैसे ऊपर का स्ट्रक्चर का लिथोलॉजी अलग है, नीचे डायरेक्शन लिथोलॉजी अलग होगा, ऐसा नहीं, हमारा ऊपर जो है नीचे भी वही स्ट्रक्चर हमें मेनली देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का पैटर्न जो हमें मेनली होता है, इस टाइप का पैटर्न को हम डेंड्रिटिक पैटर्न भी बोलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल क्या हो गया, गंगा इंदुस विद इट्स ट्रिब्यूटरी इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, समझ गए। तो डेंड्रिटिक पैटर्न जो होता है ये हमारा किससे एसोसिएटेड रहता है, विद द एरिया ऑफ होमोजीनियस लिथोलॉजी, आप इस टर्म को अच्छे से याद रखिएगा। फिर हमारा हॉरिजॉन्टल और वेरी जेंडरली डिपिंग स्ट्रेटा, फ्लैट और रोलिंग एक्सटेंसिव टोपोग्राफिक सरफेस हैविंग एक्सट्रीमली लो रिलीव्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट होता है ऑफ स्ट्रक्चरल और लिथोलॉजिकल कंट्रोल्स बट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म लिथोलॉजी, मतलब यहाँ पर हमें प्रेजेंस ऑफ सेम टाइप ऑफ रॉक इन एक्सटेंसिव एरिया प्रेजेंट्स मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। ओके, तो इसका क्या क्या एग्जांपल हो गया, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हमारा हिमालय में देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटू मिलता है, और कहाँ कहाँ मिलेगा सब आप देख सकते हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दामोदर, ये सब में हमें देखने को मिलेगा। ओके, नाउ in the beginning the dendritic pattern is open because the streams are few in number and widely spaced, but with the passage of time with a dense mass of multitudes of tributary of various hierarchical orders is developed, and thus initial open network becomes a closed pattern as the streams are very closely spaced. Okay, now फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पर रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न में हमारा इसका ये एग्जांपल हो गया, आप इसे देख सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न हमारा ये क्या मतलब हमारा शो करता है, शो सम डिग्री ऑफ रिजेंबलेंस टू ट्रेलिस्ड पैटर्न। ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न जैसा था ना, उसी डायरेक्शन में हमारा मिलने देखने को मिलता है। एज ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम इन बोथ द पेरेंट ज्वाइन देयर मास्टर स्ट्रीम। ओके, हमारे दोनों ही मास्टर स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहे हैं भाई साहब, ऑलमोस्ट राइट एंगल, लेकिन हमारा बट द कॉन्फ्लुएंस एंगल इन द ट्रेलिस्ड पैटर्न इज गाइडेड बाय द स्ट्राइक एंड डीप एंगल ऑफ द रॉक बेड वाइल डिटरमाइंड बाय द लाइन्स ऑफ वीकनेस। ओके ओके ओके, तो हमारा देखिए यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पर मेनली क्या हो रहा है, यहाँ जो मेन स्ट्रीम है हमारा ये राइट एंगल में बेंड करता है, और ट्रिब्यूटरी जो है ज्वाइन हमारा करता है राइट एंगल में, जिसकी वजह से हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता है। और ये जो पैटर्न होता है ना, ये हमारा सब्सिक्वेंट ऑरिजिन का होता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम जैसे पहले पढ़ चुके थे, अगर हमारा क्लोजली स्पेस्ड हुआ तो हम उसको हमारा क्या बोल रहे थे, हम उसे बोल रहे थे हमारा ट्रेलिस्ड पैटर्न। अगर वही हमारा अगर वाइडली स्पेस्ड हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, नाउ हमारा जो रेक्टेंगुलर पैटर्न है ये कैरेक्टराइज बाय वाइडली स्पेस्ड ट्रिब्यूटरी, जबकि हमारा ट्रेलिस्ड पैटर्न जो होगा ये हमारा क्लोजली स्पेस्ड होगा। हमारा जो फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न जो होता है मेनली हमारा डेवलप कहाँ पर ही होगा, जहाँ पर रीजन जहाँ पर ये रॉक जॉइंट्स होंगे वो रेक्टेंगुलर पैटर्न के हमें देखने को मिलेंगे। ओके, ये सब मेनली छोटा मोटा बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, ना हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का हमारा एग्जांपल किया हो गया, ये सब हमारा एग्जांपल इसका हो गया, आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को हम सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि हमारा फॉर्म कब होगा, बाय द स्ट्रीम्स विच डाइवर्ज फ्रॉम ए सेंट्रल हायर पॉइंट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, जैसे कि हमारा डोम स्ट्रक्चर, वोल्केनिक कोन्स, बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, रेसिडुअल हिल्स, स्मॉल टेबल लैंड, मेसा बर्ड्स। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जैसे आप देखिए यहाँ पर ही हमारा 900 मीटर है, ये मतलब ये ऊंचा है सबसे पॉइंट है, और ये धीरे धीरे हमारा नीचे आ रहा है। तो इस टाइप से डोम का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जिस टाइप का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर इस डायरेक्शन में देखिए हमारा कैसे फ्लो कर रहा है, वाटर इस टाइप में फ्लो कर रहा है, तो इस टाइप का पैटर्न जो हमारा फ्लो करेगा तो इसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न या फिर सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न भी बोलते हैं। तो अभी क्या क्या एग्जांपल है, कहाँ कहाँ होता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर और एक चीज़ है यहाँ जो इंपॉर्टेंट है आपको देखने का, कि सिंस द स्ट्रीम फॉलो द स्लोप्स एंड हैंस दे आर बेसिकली कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा रीजनल स्लोप हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा स्लोप देखने को मिलेगा उसी डायरेक्शन में हमारा जो है स्ट्रीम भी डेवलप होगा। ओके, ना हमारा सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, ये क्या होता है, मतलब भाई साहब सेंटर की तरफ आएंगे। तो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न का ये पूरा उल्टा होगा। जैसे देखिए ये 300 मीटर और ये 400 मीटर, मतलब ये ऊंचा एरिया है, ये हमारा नीचा एरिया है, तो इस डायरेक्शन में हमारा वाटर का फ्लो होगा। देखिए तो ये जो होता है डिप्रेशन है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम मेनली बोलते हैं हमारा क्या, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। ओके, नाउ फिर हमारा एनुलर ड्रेनेज पैटर्न को हम सर्कुलर पैटर्न भी बोलते हैं, जो कि हमारा फॉर्म कब होगा, व्हेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मास्टर कॉन्सिक्वेंट डेवलप इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ओके, समझ गए आप, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
ये देखिए एनुलर ड्रेनेज पैटर्न का एग्जांपल हो गया। स्ट्रीम कैसा सर्कल फॉर्म में यहाँ पर फॉर्म कर रहा है कि नहीं, पूरा गोल 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 गोल, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को मेनली हम क्या बोल देते हैं, एनुलर ड्रेनेज पैटर्न। अब इसको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, जो जो लिखा हुआ है एक बार खाली पढ़ लीजिएगा, आपका समझ में आ जाएगा। नाउ बार ड्रेनेज पैटर्न, ये एक रेयर काइंड ऑफ ड्रेनेज पैटर्न है जो कि हमारा फॉर्म कब होगा, हमारा जब हमारा ट्रिब्यूटरी फ्लो करता है इन अपोजिट डायरेक्शन टू देयर मास्टर स्ट्रीम। देखिए जैसे हमारा ये जो है ना, ये मास्टर स्ट्रीम है, सपोज कर लीजिए। तो ये मास्टर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो कर रहा है, लेकिन हमारा जो स्ट्रीम होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आता है तो इस टाइप के स्ट्रीम को हम क्या बोलेंगे, बार स्ट्रीम, या फिर हम इसे बोलते हैं बार ड्रेनेज पैटर्न। इस टाइप के पैटर्न को हम क्या बोल रहे हैं, बार ड्रेनेज पैटर्न। समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ। ये जो मास्टर स्ट्रीम है ना, दिख रहा है, मास्टर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा जो फिर और एक स्ट्रीम हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल आ रहा है और इसको ज्वाइन कर रहा है, तो इस टाइप के स्ट्रीम को हम बोलते हैं और पैटर्न को बार ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं। और ये जो स्ट्रीम होता है जॉन देयर मास्टर स्ट्रीम इन्हें हुक्ड शेप बैंड, तो आप ये जो टर्म है ना हुक शेप बैंड, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हुक शेप बैंड में यहाँ पर इसको ज्वाइन करता है, ओके। सच पैटर्न जनरली डेवलप ड्यू टू रिवर कैप्चर, ओके। ना हमारा जो पीनेट ड्रेनेज पैटर्न हो रहा है, ये क्या होता है, पीनेट ड्रेनेज पैटर्न जो होता है डेवलप इन नैरो वैली फ्लैंक्ड बाय स्टीप रेंजेस, ओके। नाउ इसको डायग्राम में देखिए अच्छे समझ आएंगे हम। इसका एग्जांपल हमारा मेनली इंदस, महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, यहाँ पर ही मेनली देखने को मिलता है, ओके। नाउ दिस पैटर्न रिजेंबल्स द वेन्स ऑफ ए लीफ। आप इस टर्म को अच्छे से याद रखिएगा, जो बोल रहा ना उसको अच्छे से बस याद रख लीजिएगा, ओके। नाउ इसका डायग्राम देखते हैं हम। ये जो हमारा पीनेट ड्रेनेज पैटर्न है, ये एक स्पेशल टाइप का डेंड्रिटिक पैटर्न पहले पढ़ चुके थे ना, सॉरी। जहाँ पर ये क्या हो रहा है, ट्रिब्यूटरी जो होता है आर मोर और लेस पैरेलल एंड जॉइन द मेन स्ट्रीम एट एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो हमारा जो देखिए ये जो हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है, और हमारा जो ट्रिब्यूटरी हो रहा है ये मेनली हमारा क्या करता है, मेनली एक्यूट एंगल में हमारा ये आके मेन स्ट्रीम को अगर ज्वाइन कर लेता है, जो भी ट्रिब्यूटरी जो है अगर हमारे मेन स्ट्रीम को आके एक्यूट एंगल के एंगल में आके वहाँ पर अगर उसको ज्वाइन करता है, तो उस टाइप के स्ट्रीम को हम या फिर पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, पीनेट ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ। देखिए ट्रिब्यूटरी मोर और लेस पैरेलल टू मेन स्ट्रीम, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ओके। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या और कुछ छूट रहा है, नहीं। फिर हमारा लास्ट में आता है पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न में देखिए यहाँ पर ज़्यादा नॉर्मली आप देख सकते हैं, ये मेन स्ट्रीम हो गया, और ये जो है पैटर्न जो हमें देखने को मिल रहा है ट्रिब्यूटरीज जो है ये पूरा ही एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल हैं। तो इस टाइप के पैटर्न को मिलकर क्या बोलेंगे, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। तो पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न कंप्राइजेस न्यूमरस रिवर विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड फॉलो द रीजनल स्लोप। तो हमारा यहाँ पर ही देखिए डेवलप्स कहाँ पर होगा, जहाँ पर स्ट्रेटा यूनिफॉर्मली रेसिस्टेंट एंड द रीजनल स्लोप इज मार्क्ड वेर देयर इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल कंट्रोल एरिया एग्जिटेड बाय अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड फॉल्ट और फ्लोर्स, मोनोक्लाइंस और आइसोक्लाइंस। तो आप इसको देख के यहाँ पर समझ सकते हैं क्या नहीं है। देखिए इसमें से बस आपको पूछा जाएगा कौन सा पैटर्न कैसा होता है, वही मतलब बस थोड़ा मोटा हिंट आपको रहना चाहिए, मतलब दिमाग में कौन सा क्या हो रहा है, पूरा डिटेल में जाने का दरकार नहीं है, ओके। और हाँ ये फिर समरफील्ड बुक का देखिए हमारा चैप्टर 9 का ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हमारा बच गया था। तो ये रिफल्स और पूल्स हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो रिफल और पूल्स क्या होता है, देखिए जो द सैलो आर फॉर्म बाय हाई पॉइंट्स इन चैनल बेड रिफल्स। इस डायग्राम से मैंने आपको मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए जहाँ पर ही हमारा इरोजन होता है, जैसे इस डायरेक्शन में हमारा रिवर अगर फ्लो कर रहा है तो यहाँ जो होगा हमारा इरोजन देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं पूल, इरोजनल डिपॉजिट को, ठीक है, इरोजनल एरिया को हम पूल बोलते हैं। और रिफल किसे बोलेंगे, जहाँ पर हमें डिपोजिशन देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ से आएगा तो हमारे यहाँ पर डिपोजिशन हमें देखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं रिफल बोलते हैं। तो आप ये पॉइंट को मिलिए, आप वर्ड को याद रखिएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट था ग्रेडेड रिवर का वो किसने दिया था, G.H. मैकिन 1948 में दिए थे, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर हमारा यहाँ पर ही वाटरफॉल क्या होता है आपको पता ही है, रैपिड्स क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। तो वाटरफॉल क्या है, इज अप्लाइड बाय द वर्टिकल फॉल ऑफ वाटर, ठीक है, और सक्सेशन ऑफ वाटरफॉल गिविंग राइज टू कैटरेक्ट। फिर रैपिड्स क्या होता है, ये लेस मार्क्ड बाय इरेगुलरिटी इन द चैनल बेड कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट स्ट्रीप रिचेस विच मे बी एंटायरली सबमर्ज्ड एट हाई स्टेज, ओके। नाउ हमारा फिर यहाँ पर इनसाइज मिंडर्स, इन ट्रेंच मिंडर्स, इन ग्रोन मिंडर्स, ये सब के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। तो हम इसको आगे नहीं पढ़ेंगे अभी क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर हमारा फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स क्या होता है, ये कोर्सस सेडिमेंट है जो कि हमारे डिपॉजिट होते हैं ओवर फ्लड प्लेन, ठीक है। तो एक्सेप्ट इन माउंटेनियस टेरेन
जहाँ पर ये मोस्ट रिवर चैनल जो होता है आर फ्लैंक्ड बाय एन एरिया ऑफ सबड्यूड रिलीफ टर्म्ड एज फ्लड प्लेन फॉर्म बाय डिपॉजिट्स लेड व्हेन द रिवर फ्लड्स। ओके, नाउ फिर हमारा यहाँ पर ही देख सकते हैं हम पॉइंट बार डिपॉजिट्स, मिंडर कट ऑफ, ऑक्सबो लेक, लेविस, ये सब के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, तो दरकार नहीं है। आप इस पॉइंट को कुछ थोड़ा देख लीजिएगा कि चैनल नेम क्या क्या है, फिर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये स्प्ले मेनली इंपॉर्टेंट हो गया, कॉलोवियम, ये सब जो मेनली है ना, ये सब देख लीजिएगा। डिपॉजिट जितने भी हैं कैसा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो रहे हैं, ये मेनली थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा शायद से। और फिर सबसे लास्ट में हमारा फिर लिया है, देखिए क्या है, बजाडास। बजाडास क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये हमारा वैन मोर देन वन अलुवियल फैंस हमारा मर्ज करेगा एक साथ, तो हमारा फिर ये क्या फॉर्म करेंगे, बजाडास फॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ हमारा फिर ये एक इम्पोर्टेंट बहुत ही टर्म है प्लाया लेक। तो प्लाया लेक क्या होता है, ये जब हमारा डिपोजिशन होगा थ्रू इवापोरेशन, जब इवापोरेशन हो जाएगा, इवापोरेशन होने की वजह से हमारा वहाँ पर डिपोजिशन होगा, उस टाइप के लेक को हम क्या बोलते हैं, प्लाया लेक बोलते हैं। तो आप इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। आप क्या लिखा हुआ है कि जो लेफ्ट फाइनर पार्टिकल्स हैं, मतलब मेनली जो फाइन सैंड, सिल्ट, क्ले, ये अगर हमारा डिपॉजिट हो जाते हैं किसके बाद, आफ्टर द बजाडास। बजाडास के बाद ये हमारा डिपॉजिट होते हैं जो लेफ्ट फाइनर पार्टिकल, मतलब जैसे सैंड, सिल्ट, क्ले हो गए, थ्रू वाटर इवापोरेशन। तो यहाँ पर ही फिर हमारा प्लाया लेक फॉर्म होगा, मतलब फ्लोर ऑफ द प्लाया जो यहाँ पर ही फिर हो रहा है, जो हमारा फिर फ्लो होगा वो क्या होगा, वहाँ पर सेडिमेंट्स पर बिखरे रहेंगे। एक्यूमुलेट सेडिमेंट्स एट द रेट ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स इन मिलियन ईयर्स। तो प्लाया को हम क्या बोलते हैं, सफ खास और सेब खा भी बोलते हैं, सेब खास इन अफ्रीका, और सालिनास हमारे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में भी इसका नाम से जाना जाता है। तो क्या क्या नाम में कहाँ कहाँ अलग अलग कंट्री में बोला जाता है, उसको भी आप मिलिए थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, तो ये अलुवियल फैन क्या होता है, अगर आप उसे देखना चाहें तो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था, जब भी एक या एक से ज़्यादा अलुवियल फैन एक साथ अगर आके मर्ज कर जाएंगे तो हमारा बजाडास फॉर्म होगा। तो ये फिर अलुवियल फैन आखिर होता क्या है, तो अलुवियल फैन हमारा कौन से बॉडी होता है जो कि मेनली हमारा फॉर्म कब होगा, जब हमारा स्ट्रीम जो है फ्लो करेगा आउट ऑफ द स्टीप माउंटेन सडन फॉल्स ऑन टू एन प्लेन एरिया। एक स्टीम माउंटेन से हमारा वाटर अगर फ्लो कर रहा है और सडन हमारा अगर आके एक प्लेन एरिया में फॉल कर जाए, तो उसके वजह से रिवर का स्पीड से ड्यू टू द स्पीड ऑफ द रिवर रिड्यूसेस एंड कोर्सर सेडिमेंट्स डिपॉजिट ओवर द प्लेन एंड फाइनर पार्टिकल्स फ्लो अवे विथ रिवर। ओके, आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, ना हमारा पेयर टेरेस और फिर हमारा अनपेयर टेरेस, आप यहाँ पर ही इसको देख लीजिएगा, पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। तो पेयर टेरेस जो हमारा है, ये कहाँ पढ़े थे, लेक्चर 2 में। ओके, तो पेयर टेरेस हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म कब होगा, जब हमारा वर्टिकल इंसिजन इज रैपिड इन कंपैरिजन विद द लेटरल माइग्रेशन ऑफ द रिवर चैनल। ओके, फिर हमारा अनपेयर टेरेस कब फॉर्म होगा, जब हमारा लेटरल शिफ्टिंग जो चैनल होगा वो रैपिडली होगा। दिस रिजल्ट्स इन द रिवर कटिंग टेरेसेस अल्टरनेटिंग ऑन ईच साइड द वैली फ्लोर। ओके, यहाँ पर ही हो गया रिवर टेरेस। और यहाँ पर एक तो टर्म था ना, ओके छोड़िए। फिर हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड टेरेसेस। ये प्रोफाइल आप मेनली याद रखिएगा। और ये टर्म यहाँ पर देखिए, किसी भी टाइप का वो टेरेस दिख रहा है, मतलब सीढ़ी टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ जैसे आएंगे एक टाइप का यहाँ पर एक तो सीढ़ी दिख रहा है। ठीक, तो ये 1 टेरेस इसको बोला जाएगा। और फिर 2 टेरेस इसको बोलेंगे। ये देखिए, एक तो सीढ़ी ये हो गया भाई साहब, एक तो फिर इधर चढ़ोगे फिर इधर आओगे, तो ये 2 टेरेस यहाँ पर ही हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ 2 टेरेस बोला जाता है, 2 टेरेस। तो ये मेनली आप इस टर्म को मेनली क्या क्या है थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। फिर हमारा रिवर टेरेस यहाँ पर देख लीजिए, जो सुविंदर सिंह बुक में फिर दिया गया था, वही सब मिलनी है, तो आप बताने का दरकार नहीं है, आप इसको अच्छे से एक बार थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, इतना डिटेल में आएगा नहीं, बस MCQ टाइप का आएगा, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं क्या होता है क्या नहीं। नाउ एलोजेनिक वैली, ये हमारा क्या होता है, एलोजेनिक वैली आर फॉर्म्ड जहाँ पर ये हमारे रिवर जो कोर्सेस होते हैं क्रॉस फ्रॉम एन एरिया ऑफ स्ट्रेटा कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग परमानेंट सरफेस फ्लो ऑन टू लाइमस्टोन। ओके, ये हो गया हमारा। फिर एक टर्म था यहाँ पर ही, भाडो जोन क्या हो रहा है। फिर हमारा ये डार्सी लॉ का फॉर्मूला है, V = -KdH/dl। आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, माइनस साइन क्यों दिया जा रहा है, तो नेगेटिव साइन जो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इंडिकेट्स अ लॉस इन हाइड्रोलिक हेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, ये भी मेनली हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाडो जोन, फ्रिएटिक जोन,
तो हमारा पहले देख लेते हैं। तो इन लाइमस्टोन हाइड्रोलॉजी जो टर्म भाडोज जोन है यूजुअली अप्लाइड टू रीजन लाइंग अबव द वाटर टेबल इन विच वॉइड्स में कंटेन आइदर एयर और वाटर। ओके, और फिर बिलो द वाटर टेबल हमारा क्या देखने को मिलेगा, फ्रिएटिक जोन, जो कि हमारा किससे इक्विवेलेंट होता है, टू द ग्राउंड वाटर जोन, जिसमें हमारा ऑल वॉइड्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। ओके, नाउ फिर हमारा स्प्लियोथेम्स और स्टेलेक्टाइट्स। तो आप इसको स्टेलेग्माइट्स ये जो मिल रही है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो आप इसको यहाँ पर ही देख लीजिए। जो कैल्साइट डिपॉजिट प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द भाडो जोन, उसे हम बोलते हैं स्प्लियोथेम्स बोलते हैं, और जिसमें हमारा फिर वर्टिकली हैंगिंग वाल्स हमारा होंगे। वर्टिकली हैंगिंग इसे हम स्टेलेक्टाइट्स बोलते हैं, और अपवर्ड ग्रोइंग को क्या बोलेंगे, हमारा स्टेलेग्माइट्स बोलते हैं। तो आप इस जो टर्म है ना, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या हो रहा है क्या नहीं। नाउ अभी हमारा आ जाते हैं डेल्टा, जो कि चैप्टर 9 में हमारा 19 में दिया गया है। नाउ यहाँ पर अगर डेल्टा के बारे में देखें तो डेल्टा क्या होता है, ये एक डिपोजिशनल फीचर है जो कि मोस्टली हमारा ट्रायंगुलर शेप का मिलता है, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा हमें, जहाँ पर हमें रिवर का माउथ होगा, जो कि हमारा कहाँ पर डिबाउचिंग आइदर इन लेक और सी, और इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा क्या हो गया, एक डिपोजिशनल फीचर हो गया जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का होता है, और कहाँ पर मिलने देखने को मिलेगा, माउथ ऑफ रिवर के पास। ओके, हमारा जितना भी अगर रिवर बड़ा हो छोटा हो हमें डिपेंड नहीं करता, लगभग हर रिवर जो है हमारा वो डेल्टा फॉर्म करते हैं। और जो हमारा डेल्टा का जो फॉर्म है वो हमारा जो साइज है वो हमारा किस पे मेनली डिपेंड करता है, कि वहाँ पर रॉक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वहाँ पर वेजिटल कवर कैसा है, वहाँ पर इरोजन रेट किस तरीके से हो रहा है, वहाँ पर एनुअल रेनफॉल हमें कितने देखने को मिल रहा है, मेनली उस पर हमें डिपेंड करता है कि हमारा डेल्टा का साइज़ कितना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात किया जाए तो एवरेज डेप्थ होता है जो सेडिमेंट का जो डेप्थ है इन मिसिसिपी डेल्टा जो है कितना है, 610 मीटर है। जो डेल्टा का शेप होता है वो एक दूसरे से हमेशा वेरी करते रहेगा। जो कॉमन शेप होता है डेल्टा का वो क्या हो गया, हमारा आर्कवेट शेप, बर्ड फूट शेप, इलोंगेटेड शेप, ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं। तो अभी क्या क्या कंडीशंस में हमारा डेल्टा फॉर्म होता है वो इस यहाँ टॉपिक से हम पढ़ जान सकते हैं। जो एक आइडियल फेवरेबल कंडीशन है हमारा डेल्टा का फॉर्मेशन या फिर उसके ग्रोथ के, वो क्या क्या है कि एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सैलो सी और लेक सोर्स। वहाँ पर ही हमारे लॉन्ग कोर्सेज ऑफ द रिवर, मतलब लॉन्ग रिवर्स, सो डेट द ब्रिंग अबाउट, मतलब बड़ा बड़ा रिवर होना चाहिए ताकि बहुत सारा अमाउंट का सेडिमेंट्स वहाँ पर डिपॉजिट होकर रह सके और वो डिपॉजिट करके ला सके। नाउ हमारा मीडियम साइज जो सेडिमेंट होंगे, जैसे कि बिकॉज इफ़ द सेडिमेंट्स आर वेरी फाइन, तो क्या होगा, वो हमारा सी मतलब समुद्र के साथ बह के चले जाएगा इन सस्पेंशन फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। अगर वो बड़ा होगा तो वहाँ पर ही सी बॉटम में सेटल हो जाएगा, और उस वजह से क्या होगा, हमारा किसी भी टाइप का डेल्टा वहाँ पर ही फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए मीडियम साइज सेडिमेंट्स मिलने हमें दरकार होता है, या फाइन साइज सेडिमेंट्स हमें दरकार होता है। ओके, नाउ हमारा जो फिर रिलेटिवली काम और शेल्टर सी, relatively calm और sheltered sea at the mouth of the river so that ocean current या फिर strong waves और फिर high tidal waves do not interfere with the natural process of gradual sedimentation and delta formation। और फिर जो large amount of यहाँ पर sediment supply का दरकार होगा, फिर accelerated rate of erosion यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए in the catchment area of the concerned river, फिर almost stable condition of sea coast और oceanic bottom, ये सब होना चाहिए। क्यों, बिकॉज सी कोस्ट सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट इमरजेंस और सबमर्जेंस कॉज्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट्स डज नॉट अलाउ रेगुलर सेडिमेंटेशंस एंड थर्स डिसफेवर्स डेल्टा फॉर्मेशन। तो डेल्टा फॉर्मेशन किस लिए हो रहा है, क्या हो रहा है, आप यहाँ पर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डेल्टा क्या क्या है, हमारा एक एवरेज डेल्टा जो होता है उसका लगभग 3 बेड ऑफ सेडिमेंट्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है टॉप सेट बेड्स, फिर है फोर सेट बेड्स, फिर है बॉटम सेट बेड्स। जो टॉप सेट बेड्स है वो रिप्रेजेंट करता है कि अपर मोस्ट बेड ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ डेल्टा, उसको ऊपर रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होते हैं क्वाइट एक्सटेंसिव, वाइड और जेंटल इन स्लोप होते हैं, और ये हमारा रिप्रेजेंट करता है डेल्टा प्लेन्स। जो टॉप सेट बेड्स होते हैं वो रिलेटिवली हायर होते हैं किससे, सी लेवल से। जो सीरीज ऑफ स्टीपली टिपिंग बेड्स हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ पर इंक्लाइन करता है, टुवार्ड्स द सी, और इसे हम बोलते हैं फोर साइड बेड्स, जो कि हमेशा हमारा सी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। जो लोवेस्ट बेस्ट होते हैं ये हमारे लोवेस्ट बेड्स, ये हमारा बॉटम सेट बेड्स कहलाते हैं। क्यों, बिकॉज दे रेस्ट ऑन सी बॉटम्स। और ये यहाँ डेल्टा अंडरगो सब्सिडेंस क्यों हो रहे हैं, सब्सिडेंस में क्यों जा रहे हैं, मतलब अंदर सब्सिडेंस क्यों हो रहे हैं ये, बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंक्रीज इन द वेट ऑफ डेल्टा मटेरियल्स, और फिर कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स कॉज्ड बाय लोड ऑफ सेडिमेंट्स, फिर इनॉर्मस थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स और आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। इस सब की वजह से हमारा डेल्टा अंडरगो सब्सिडेंस हो रहा है।
जो नेचर होता है, जो नेचर और रेट ऑफ डेल्टा ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। किस पे से डिपेंड करेगा हमारा? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो, नेचर ऑफ सी वेव्स, सप्लाई ऑफ सेडिमेंट्स, ओशनिक करेंट्स, स्लोप एंड हाइट ऑफ डेल्टा, ये सब पे मेनली हमारा जो है नेचर ऑफ डेल्टा, मतलब उसका ग्रोथ कैसा होगा उस पर मेनली हमारा डिपेंड करता है। नाउ हमारा जो डेल्टा है उसे हमारा किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है उसे हम देखते हैं पहले। इफ़ द रिवर इज ओवरलोडेड विद सेडिमेंट्स, अगर हमारे रिवर में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स वहाँ पर मौजूद है और रिवर वाटर जो हेवियर है सी वाटर से, तो वहाँ पर इलोंगेटेड सबमराइन डेल्टा वहाँ पर ही फॉर्म होगा और फिर वहाँ पर एक लोबेट और फैन शेप डेल्टा फॉर्म होगा अगर हमारा रिवर वाटर डेंस होगा एज द सी वाटर। अगर रिवर वाटर इतना, मतलब सी वाटर इतना डेंस होगा तो उस दौरान हमारा किस टाइप का डेल्टा फॉर्म होगा? हमारा लोबेट या फिन शेप डेल्टा फॉर्म होगा। और अल्टरनेटिवली यहाँ पर बर्ड फुल डेल्टा कब फॉर्म होगा? जब हमारा रिवर वाटर लाइटर रहेगा सी वाटर से। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आप इसको याद रखिएगा कि हमारा इफ़ द रिवर, अगर हमारा रिवर जो है उसमें सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और रिवर वाटर जो है हमारा सी वाटर से अगर भारी होता है तो उस दौरान हमारा सबमराइन डेल्टा वहाँ पर ही फॉर्म होगा। अगर लोबेट डेल्टा और फैन शेप डेल्टा हमारा कब फॉर्म होंगे? अगर हम रिवर वाटर और सी वाटर की डेंसिटी है दोनों अगर बराबर होंगे। वही अगर हमारा बर्ड फुल डेल्टा का फॉर्म होगा जब हमारा रिवर वाटर जो है लाइटर होगा सी वाटर से। आप इसको याद रखिएगा। तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सीव हम डेल्टा को 4 भाग में डिवाइड किया गया है, आर्क्वेट डेल्टा, बर्ड फुल डेल्टा, एस्चुरिन डेल्टा और ट्रंकेटेड डेल्टा। और फिर ग्रोथ के बेसिस पे हमारा फिर 2 भाग में डिवाइड किया गया है जो कि है ग्रोइंग डेल्टा और ब्लॉक डेल्टा। इसका मेनली आपको कुछ एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा, उसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें अच्छा खासा दिया हुआ है तो उसको हम अच्छे से याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्क्वेट डेल्टा का एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा? नाइल डेल्टा। तो ये डेल्टा हमारा होता क्या है? सच डेल्टा आर लाइक एन आर्क ऑफ ए सर्किल और बो एंड आर ऑफ लोबेट फॉर्म इन अपीयरेंस वेर इन मिडिल पोर्शन हैज़ मैक्सिमम एक्सटेंड टुवार्ड्स द सी वेर एज द नैरो डाउन टुवार्ड्स देयर मार्जिन्स। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सच डेल्टा हमारी कब फॉर्म होंगे? व्हेन द रिवर वाटर इज एज डेंस एज द सी वाटर। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर जो द आर्क्वेट और सेमी सर्कुलर शेप होता है इज ऑल्सो गिवन टू सच डेल्टा बाय सी वेव्स एंड ओशनिक करेंट्स। नाइल डेल्टा यहाँ पर इसका बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर क्या क्या डेल्टा यहाँ पर हो रहे हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, Arcuate delta in example of growing delta as it grows towards the sea every year, but the annual rate of growth vary from one delta to another. The process of seaward growth of delta is called progradation. इसको भी आप याद रखिएगा। Now हमारा फिर आ जाता है बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बर्ड फुट डेल्टा हमारे रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ फुट ऑफ ए बर्ड आर फॉर्म्ड, कभी फॉर्म होते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइनल मटेरियल विच आर केप्ट इन सस्पेंशन इन द रिवर वाटर विच इज लाइटर देन सी वाटर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पर जो रिवर हो रहा है विथ हाई वेलोसिटी, यहाँ पर ही क्या करेगा? हमारा फाइन लोड पार्टिकल को वो कैरी करके ले जाएगा टू ग्रेटर डिस्टेंस इनसाइड ओशनिक वाटर। यहाँ पर जो फाइन मटेरियल होंगे आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सलाइन ओशनिक वाटर सेटल डाउन ऑन आइदर साइड ऑफ द मेन चैनल एंड थर्स अ लीनियर डेल्टा इज फॉर्म्ड। ओके, नाउ हमारा बर्ड फुट डेल्टा का एग्जाम्पल क्या हो गया? मिसिसिपी रिवर। इसको जितना है ना एग्जाम्पल इसको मेनली याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नाउ हमारा फिंगर डेल्टा क्या हो गया? ये सब भी इससे बोलते हैं। फिर हमारा एस्चुरिन डेल्टा। एस्चुरिन डेल्टा का एग्जांपल हमारा मेनली क्या हो जाएगा? एस्चुरिन डेल्टा का हमारा एग्जांपल हो जाता है मैकेंजी डेल्टा, भिस्चुअला डेल्टा, एल्ब डेल्टा, ओब डेल्टा, सीन डेल्टा। सीन डेल्टा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुडसोन डेल्टा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है। तो ये फॉर्म कैसे होते हैं? द डेल्टा फॉर्म ड्यू टू फिलिंग ऑफ एस्चुरी ऑफ रिवर। अगर एस्चुरी अगर रिवर भर जाता है, रिवर का एस्चुरी अगर भर जाएगा तो उस समय में डेल्टा जो फॉर्म होगा इसे हम एस्चुरी डेल्टा बोलते हैं। और दोज माउथ्स ऑफ द रिवर्स आर कॉल्ड एस्चुरी विच आर सबमर्ज्ड अंडर मैराइन वाटर एंड सी वेव्स एंड ओशनिक करंट रिमूव द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर्स। ओके, फाइन। फिर हमारा ट्रंकेटेड डेल्टा, ये क्या होते हैं? सी वेव्स और ओशन करंट हमारे जो मॉडिफाई और इवन डेस्ट्रॉयड डेल्टा डिपोजिटेड बाय द रिवर्स थ्रू देयर इरोजनल वर्क, और इस टाइप के इरोडेड और डिसेक्टेड डेल्टा को हम ट्रंकेटेड डेल्टा बोलते हैं। फिर ब्लॉक डेल्टा उस टाइप के डेल्टा होते हैं जो कि हमारा जिसका सी वार्ड ग्रोथ हमारा ब्लॉक होगा सी वेव से और ओशन करंट से थ्रू देयर इरोजनल एक्टिविटी, तो उसको हम ब्लॉक डेल्टा बोलेंगे। फिर एबेंडेंट डेल्टा इसको बोलेंगे जब हमारा रिवर शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट देयर माउथ इन द सी एंड ओशन, यहाँ पर फिर हमारा न्यू डेल्टा फॉर्म होगा, जबकि हमारा प्रीवियस डेल्टा जो है ये फिर अंडर नरिश्ड हो जाएगा, मतलब वहाँ पर ही उसमें कुछ ज़्यादा सेडिमेंट वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। और ये टाइप के डेल्टा को हम मिलने क्या बोलेंगे? एबेंडेंट डेल्टा। जो फिर ये एग्जांपल क्या हो जाएगा? द येलो फॉर्मरली हवांग रिवर ऑफ चाइना हैज चेंज माउथ सेवरल टाइम एंड थर्स हैज फॉर्म सेवरल डेल्टा। ओके, तो ये सब जो मेनली एग्जांपल है ना क्या क्या है, मेनली आप इसको याद रखना पड़ेगा आपको। तो मेजर डेल्टा ऑफ इंडियन रिवर्स,
यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये सब क्या क्या मेजर रिवर है, तो आप इसको यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसमें इतना बस हो गया। और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लूवियल प्रोसेस, फ्लूवियल लैंडफॉर्म हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम विंड, एओलियन डेल्टा या फिर ग्लेशियल ऐसे कुछ हम पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। थैंक यू वेरी मच।